मैं वक्त नंबर 626 का सेक्रेटरी हूँ। हमारे ऊपर जो भी आरोप गठित किया गया है वो सरासर गलत है और ये साजिश है हमारे ऊपर। ये कुछ सिरफिरे लोग जो हमसे दुकान मांगते हैं, समझे ना, हमने उन लोगों को दुकान नहीं दिया, इसलिए हमारे खिलाफ अनाप शनाप लोग बक रहे हैं। आज अगर हम दुकान दे दिए होते तो हम बहुत अच्छे थे। और मेरी आमदनी किराए की करीब लगभग 30 लाख रुपया आया, जिसमें हमने बनात में जो जर्जर स्थिति में था, आज भी वो बनात लग रहा है कि अभी नया खड़ा हुआ है, जो जैसा हमने काम किया बनात। ये मदरसा कैंपस के अंदर मस्जिद थी, उसमें बोरिंग फेल कर गया। हमने राताराती एक दिन में हमने बोरिंग करवाया। मार्केट नंबर 2 में कोई लैट्रिन नहीं, लोग तरसते थे पेशाब लैट्रिन जाने के लिए। हमने ऐसा वहाँ लैट्रिन दिया है कि आज उसमें लोग बैठ करके खाना खा ले सकते। सर, बनात के बारे में आप बता रहे हैं कि बनात की बिल्डिंग सही हुई है, तो लोगों का कहना है क्या बनात वक्त नंबर 626 में है? हाँ, वक्त नंबर 626 का अंग है बनात। 626 का अंग लोगों ने नहीं बताया है, बहरहाल ये तो सूची होगी जी। और दूसरी बात यह है कि लोगों का कहना है कि वक्फ नंबर 626 जो है वो लाल बिल्डिंग है, तो लाल बिल्डिंग की हालत जो है वो ख़राब है, तो बनात में काम क्यों लगाया गया? बनात में इसलिए काम लगाया गया कि वो जो है, एक मिनट। हाँ बताइए, आपने कहा था कि आपके ऊपर जो आरोप लग रहे हैं कि आपने कुछ सिरफिरे लोगों को दुकान नहीं दिया, तो क्या वो नियम और शर्त के तहत में नहीं आ रहे थे? वो इन लोगों का काम है कि जो भी कमेटियाँ आती हैं उनके ऊपर दबाव बना कर वो दुकान लेते हैं और फिर उसको बेच देते हैं। इन लोगों का काम है। ऐसा कोई उदाहरण? हाँ, उदाहरण है। जैसे मैं अभी आपके मदरसा कैंपस के अंदर में मोइन ग्रिल है, उसके ऊपर में एक दुकान है जो बाबर अली ने दिया था, उसको बेच दिया। उसका किराया? उसका किराया जो है तो अभी तक हमको नहीं मिल रहा है। क्या जो दुकान लिया उसको बेचने का अधिकार है? जी नहीं, उसको बेचने का कोई अधिकार नहीं। तो ये क्या ये लीगल हुआ कि अनलीगल हुआ? नहीं, लीगल हुआ। तो इस पर कमेटी क्या करेगी? अभी तो हमको 15 महीना हुआ आए हुए, समझा नहीं। लोग कहते हैं कि 2 साल और 2.5 साल के, हमको 15 महीना हुआ है। हम लोग मतलब कि सारे चीज़ पर जांच कर रहे हैं, देख रहे हैं, ताक रहे हैं सारे। सर, लोगों का कहना है, बयान में आया था कि आपकी कमेटी जब से आई है, इससे पहले जो किराए का जो रकम है वो 2-2.5 साढ़े 3 साल लोगों ने बताया है, 3 से 3.5 साल का किराया पहले से बाकी था, जो आपके कमेटी बनने के बाद आप लोगों को मिला। ये कहाँ तक सच है सर? देखिए, ये 3 साल का बकाया किराया चला रहा था। पिछली कमेटी जो थी, हम लोगों के टाइम से 3 साल का बकाया किराया चला रहा था। उसमें से कुछ जो है सो पिछली कमेटी ने कुछ दुकानदारों का किराया काट दिया, समझा नहीं। कुछ दुकानदार, अभी 20 से 25 ऐसे दुकानदार हैं जो अभी किराया नहीं चालू किए हैं। कुछ मृत भी हो चुके हैं, कुछ मृत भी। मात्र हमारे चार्ज में 154 दुकान है, समझे। करीब करीब आप 40 से 45 दुकान हटा दीजिए, बाकी रहा है 105-10 दुकान जो है उसका किराया आ रहा है, जो कोई लोग 2019 तक का दिए हैं, कोई 2020 तक का दिए हैं, तो कोई 2021 तक का दिए हैं, कोई 2022 तक का दिए हैं। 2-4 दुकानदार ऐसे हैं कि मतलब कि 2023 तक क्लियर किए। अभी हमारा 3 साल का जो पिछला कमेटी का जो बकाया है वो भी क्लियर नहीं हुआ। अभी तक आमदनी कितनी हुई किराए से? तो करीब लमसम 30 लाख। महीने की इनकम कितनी है सर? इनकम वैसे जोड़िए तो करीब 1 लाख, ये 1,40,45 हज़ार। अधिकारी है, कल्याण पदाधिकारी कमेटी द्वारा मुहैया जाता है। यह सारे लोगों की रिपोर्टिंग के बाद जाके कमेटी का गठन होता है और चेयरमैन साहब वहाँ बोर्ड की बैठक में रख करके सारे बोर्ड के मेंबर तय करते हैं कि किसको कमेटी देना है।
कौन कमेटी में सदस्य होगा नहीं होगा, कौन सदर होगा कौन सेक्रेटरी होगा, यह सारे लोग तय करके बोर्ड वहाँ से कमेटी का गठन करके भेजती है। 27/5/2022 को कमेटी मिला हमको। पिछला कमेटी से हमें हिसाब मिला 46,487 रुपये का। जो पिछले कमेटी थी उनसे जब मैं चार्ज लिया तो 46,487 रुपये का हमको हिसाब उन्होंने दिया। उसके बाद जब कमेटी का हम चार्ज लिया तो 27/5/22 से लेकर के 31/3/23 तक टोटल कलेक्शन हमारे पास आया 24,89,496 रुपये। और हम लोग 31/3/23 तक के पहले तक काम जो हम लोगों ने किया है 24,35,894 रुपये काम किया है। तो चाहे बनात के बिल्डिंग का काम हो, चाहे मदरसा मार्केट नंबर 2 का लाइटिंग का काम हो, या फिर मस्जिद में जो हमारा बोरिंग फेल कर गया एट ए टाइम उसमें बोरिंग कराया है, और उसी पैसे से जो कलेक्शन का पैसा आता है उसी पैसे से बनात के टीचरों का हम पेमेंट करते हैं, मस्जिद का, इमाम का और मुअज्जिन का पेमेंट करते हैं। तो पिछला कमेटी का बकाया था 39,000 रुपया मुअज्जिन का बाकी रह गया था। उस पैसे से मुअज्जिन का सबसे पहला पेमेंट हम लोग किया। टीचरों का पेमेंट हम मंथली करते आ रहे हैं। पिछला कमेटी का कुछ बकाया रह गया था उस पर, उसको भी पेमेंट किए हैं। कुछ बकाया 2-4 महीना का पिछला कमेटी का रह गया, तो उसको हम पूरा धीरे धीरे करने के प्रयास में हैं। और हम लोगों ने जब कमेटी का गठन किया यहाँ पर, जब हम आए तो यहाँ पर क्योंकि हम लोग को उम्र कम है, इसमें दान देने वाले लोग तो हम सुना दान देने का मकसद यहाँ पे था कि एजुकेशन सिस्टम अच्छे ढंग से यहाँ पे चले। और सबसे बड़ी बात होगी यह मदरसा इस्लामिया में दान देने वाले व्यक्ति 2 हमारे अदर समाज के लोगों ने दान दिया है, 3 लोगों ने उसमें दान दिया है, जिसमें 2 हमारे है कि अदर समाज के लोगों ने दान दिया है। उनका बलिदानी था कि बाप को हम जो है कि एजुकेशन के लिए अपना प्रॉपर्टी दान दे रहे हैं। उनका एक मंशा था कि यहाँ पर मुसलमानों का एजुकेशन हो और लोगों का एजुकेशन हो, कि बांटा नहीं था उन्होंने। यहाँ पे एजुकेशन इदारा बने ताकि समाज का एक शिक्षा मिले। तो सबसे पहले जब हम कमेटी बन के आया तो हमने सोचा कि बनात का बिल्डिंग जर्जर हालत में है, वहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर खोलने का काम किया। इस्लामिया ट्रेनिंग सेंटर बनाने के वहाँ पर क्लासरूम बनाया है, आवाम में हैंडबिल बटा है, आवाम में प्रचारें हो रही हैं, बच्चे जैसे जैसे आ रहे हैं उनको एजुकेशन दिया जा रहा है वहाँ पे। तो एक सोचा कि भाई शहर के बीच बीच सेंटर है, वहाँ पर कंप्यूटर सेंटर चले। वहाँ पर अभी हम 15 अगस्त के माध्यम से अभी हमने डिमांड किया है कि वहाँ पर पैरामेडिकल कॉलेज खोला जाए। और कुछ लोगों के द्वारा हमारा साजिश के तहत, क्योंकि हम पॉलिटिकल फैमिली से आते हैं, हम आज तक 96 से राजनीति किया है, अभी तक अगर हमारे ऊपर कहीं से कोई दाग है, कहीं से ऊपर हम गलत व्यक्ति हैं, तो आप हमको साबित कीजिए। हम दागी व्यक्ति होंगे तो हम कमेटी के लायक नहीं होंगे। हम बाहर में थे, बाहर से जब आए हमें पता चला कि न्यूज़ 18 के द्वारा एक न्यूज़ चलाया जा रहा है कि इसमें इतना रुपये का घोटाला हुआ है, मस्जिद के पैसे को पैसे नहीं दिया जा रहा है। मैं बारी बारी से आपको बताना चाहता हूँ। और जब हमको मालूम चला तो हम प्रेस बंधु सभी भाइयों से उनसे संवाद किया, कहा कि आप हमारे पास आइए, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं। अगर मैं दोषी पाऊंगा, दोषी हूं तो हम पर FIR होना चाहिए। लेकिन एक समाज को दिग्भ्रमित करने वाला व्यक्ति, अगर समाज में एजुकेशन सेंटर है, मदरसा है, जो एक इदारा है, इदारा पर कीचड़ छाने वाले लोगों पर भी FIR होनी चाहिए, ये पहले साबित करें। और हमारे पास न्यूज़ 18 के भी भाई पहुँचे हुए हैं, और बाकी हम पत्रकार बंधु से कहेंगे कि हमसे सवाल करें, एक एक पर बिंदु देते हैं कि हम कहाँ पर गलत हैं। अगर गलत हैं या हमारी कमेटी गलत है तो हम पर कार्रवाई होनी चाहिए, और नहीं तो अगर हमारी कमेटी गलत नहीं है तो जो लोग हम पर आरोप लगा रहे हैं उनका भी चरित्र देखा जाए। और जनता के बीच में जाइए आप लोग, पूछे कैसे चरित्र के लोग हैं। आपको साफ हो गया, हमारे सेक्रेटरी साहब ने साफ कर दिया है। हम दूसरे कमेटी पर आलोचना नहीं करते। यहाँ पर 2 कमेटियाँ चल रही है, वक्फ बोर्ड के द्वारा 2 कमेटी चल रही है। एक कमेटी है 626 जो मदरसा इस्लामिया है, दूसरा कमेटी है अंजुमन इस्लामिया जमा मस्जिद जिसका नंबर 4348 है। तो कुछ मार्केट उनका भी है, कुछ मार्केट मेरा भी है। और उनके मार्केट के द्वारा एक प्रेस हमें पता चला कि ये जो है कि पोस्टर सेट है बाजार में। जब आप बाबर अली ने आरोप लगाया है तो मैं नहीं कहता हूँ, कोई भी आरोप में लगा सकता है, क्योंकि मैं इदारा चला रहा हूँ। अगर उनके नज़र में गलत हम हैं तो आरोप लगा सकते हैं, आरोप को साबित कर रहा हूँ। और सबसे पहले इफ्तिखार साहब आप हमको बोले थे
आए थे मेरे पास कि आप पर 2.5 करोड़ का आरोप लगा है। तो मैंने आपको यही कहा था कि 2.5 करोड़ का आरोप किस बिंदु पर लग रहा है, कि हम 2.5 करोड़ लिया ही नहीं है, 2.5 करोड़ कहीं समय आया ही नहीं है, तो कौन व्यक्ति हम आरोप लगा रहा है, आपने बोला नाम नहीं धरेंगे। जब आपने नाम नहीं धरा तो हमको जवाब नहीं दिया। हमने कहा हम कब फिर जवाब देंगे, हम पर आरोप साबित किया तब ना हमको जवाब देंगे। परिचय बता देता हूँ आपको। मैं मोहम्मद फारूक अहमद, जॉइंट सेक्रेटरी 626 मदरसा इस्लामिया का जॉइंट सेक्रेटरी हुए। हम लोगों का कमेटी 27/5/2022 को अप्रूवल होकर के पटना से आया। जब से हम लोगों को काम करने का श्रेय हुआ, उस वक्त से हम लोगों ने ईमानदारी पूर्वक इस अंजाम को निभा रहे हैं। सबसे पहला नंबर बात यह है कि 3 साल से बाकी जो किराया चला रहा था दुकान मार्केट नंबर 1 और मार्केट नंबर 2 का, तो हम लोगों ने उन लोगों को समझा करके, सारे कमेटी के लोग हम लोगों ने समझा करके उसको किराया वसूल करने का जाने के काम किया, जिससे आमदनी 30 लाख के समथिंग में अभी तक के आया है। उस पैसे से हम लोगों ने डेवलपमेंट का काम मदरसा कैंपस में बनात में काम लगाया, और इसके बाद मदरसा मार्केट नंबर 2 में यानी कि हम लोगों ने डेवलपमेंट का काम अभी चला रहे हैं, और बाकी जो पैसा था उन लोगों का, जैसे कि यानी कि बनात का टीचर का पैसा उसको देने का काम किया, और इसके बाद मुअज्जिम का पेश इमाम का पैसा हम लोगों ने देने का काम किया। मदरसा एजुकेशन वो वक्त से अलग हुआ, इसलिए कि वो आज के कुछ दिन पहले उसको, वो भी वक्फ किया हुआ ज़मीन है, लेकिन कुछ लोगों ने उसको ट्रस्ट बना करके और उसका एक कमेटी गठन किया, और इसलिए वो कमेटी हम लोगों से अलग हुआ। जब इसका जो 626 बनात है मेरे अंदर में, लाल बिल्डिंग एजुकेशन सेक्रेटरी के अंदर में है, तो मैं लाल बिल्डिंग में कैसे काम कर सकता हूं, जबकि उसका संस्था ही अलग है। समझेंगे नहीं सर, लोगों का कहना है कि लाल बिल्डिंग जो 626 बनात है, जो उसका केवाला है हम लोगों के पास, जो केवाला के आधार से जितना उन्होंने ट्रस्ट के माध्यम में लिया है, वो सिर्फ लाल बिल्डिंग है, और इसके बाद सब यानी कि वक्त 626 में आता है। तो 626 में लाल बिल्डिंग शामिल है या नहीं? 626 लाल बिल्डिंग में 626 में शामिल है, लेकिन ट्रस्ट बना करके उसको अलग कर लिया। तो यानी आपकी कमेटी लाल बिल्डिंग की हालत अगर ठीक नहीं रहे तो आप कमेटी को ठीक नहीं करना है क्या? सबसे पहला नंबर बात, मैं जब बार बार ये कह रहा हूँ कि उसका कमेटी ट्रस्ट बना करके अलग कर लिया, संस्था अलग कर लिया, जिसके लिए हम लोगों ने FIR की केस चल रहा है, और जल्द ही में उसका डिसीजन आने वाला है। समझेंगे नहीं, जब हम लोगों के अंडर में वो आ जाएगा, फिर इसके बाद लाल बिल्डिंग में हम लोग काम अच्छी तरह से करेंगे। आपका कहना है कि आप ईमानदारी पूर्वक काम कर रहे हैं, फिर भी आप लोगों के ऊपर गबन का आरोप कैसे लग रहा है? सबसे पहला नंबर बात तो उन्होंने गबन का आरोप लगाया कि यानी कि 2.5 करोड़ रुपया गबन कर दिए, जबकि अभी तक के हम लोगों ने 30 लाख रुपया यानी कि कलेक्शन किया है। ना हमने किसी तरह का अभी तक के कोई दुकान बनाया है, और न कोई और ऐसा कोई काम किया है। डेवलपमेंट के काम के लिए हम लोग अभी बहुत सारे चीज़ लगे हुए हैं, कि यानी कि हॉस्पिटल बना है, आपको मॉल बना है, मैरिज हॉल बना है, और साथ साथ यहाँ जो बोरा में जो 50 बीघा ज़मीन है, इसको आवासीय बिल्डिंग, आवासीय विद्यालय बना है। तो ये सब काम चल रहा है, जिसके लिए हम लोग यानी कि प्रोसेस। एक सवाल और है, और एक नंबर इसके बाद हमें कहना यही है कि एक चीज़ और है कि एक और इल्ज़ाम लगाया गया हम लोगों को ऊपर में, कि आप लोगों ने पैसा दे करके पटना यानी कि उसके चेयरमैन साहब को आप लोगों ने देकर कमेटी लाया। वो ऐसा यानी कि ईमानदार सज्जन है कि जिसके बारे में ये आरोप लगाने वाले को सोचना चाहिए था। अगर उनके पास कोई भी गिफ्ट में अगरचे कोई फल भी ले जाता है, तो उसको स्वीकार नहीं करते हैं, तो उसको कहते हैं कि आप अपना बाल बच्चा के ले जाए, लेकिन उन पर ये आरोप है, वो एक खाजी हैं। तो मैं ये कहूँगा कि ये सारा बेबुनियाद आरोप है। उन लोगों ने यानी कि ये अपने मतलब से यानी कि जो उनको अभी हमारे सेक्रेटरी साहब कह के गए तो हमसे दुकान मांगते हैं, नहीं दिया, जिसके कारण ऐसा आरोप लगाया गया। तो मैं ये कहूँगा कि अभी मस्जिद कमेटी ने एक यानी कि जो ऊपर में छत को कब्जा किए, जिसका यानी कि अभी तक अवैध रूप से जिसका किराया नहीं दे रहे हैं, जिनका कैंसिल हो रहा है किरायानामा, जिसका यानी कि अभी उन लोगों ने यानी कि मस्जिद कमेटी के सेक्रेटरी ने